दोस्तों नमस्कार। स्वागत आप सबका। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमित वत्स और आप देख रहे हैं पक्की खबर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे सहारा इंडिया के मामले में जो एक सहारा रिफंड पोर्टल पर जो सुनवाई हो रही थी उसकी डिटेल्स देंगे। इसके अलावा एक खुशखबरी भी देंगे। खुशखबरी हम इसको इसलिए कहेंगे क्योंकि कई बार पहले भी कई बार इस प्रकार की एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में लगी हैं जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है। और इसके अलावा एक नेगेटिव न्यूज भी है आज हमारे पास बताने के लिए। जो पूरे ट्रेंड जो आज तक सारा मामले में जो कुछ होता आया है उसी को आगे बढ़ा रहा है। नया कुछ नहीं, आप भी कहोगे क्या, ये तो हर रोज ही सुनने की बात है। लेकिन दोस्तों क्या करें, हर अपडेट्स जरूरी है देनी। और जो भी इंडियन जुडिशियल सिस्टम है उसके साथ हम बंधे हुए हैं, उसके साथ हमें रहना है। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से ही न्याय का रास्ता निकला है अभी तक जो भी मिला है, चाहे रिफंड पोर्टल के माध्यम से मिला हो या और जो अपडेट्स आ रही हैं, जैसे सहारा की कई जगह पर कार्रवाई हो रही है, वर्सोवालैंड की भी आज डीलिंग की बात चल रही है, वो सब सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही मिला है। अगर शायद सुप्रीम कोर्ट ना होता तो इस लेवल तक हम कभी नहीं पहुंच पाते जहां आज हम ये खड़े होकर बात कर रहे हैं कि पैसा मिलने वाला है। मिलेगा कैसे, पोर्टल के माध्यम से मिलेगा या कई लोग जो दावा करते हैं कि ब्रांच के माध्यम से ही संभव है, वो अलग मैटर है, वो अलग चर्चा का विषय है, उसको कभी और दिन डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का जो मेन मुद्दा है हमारा इस चर्चा का, और वो मुद्दा ये है कि जो हमारा रिफंड जो पोर्टल थी उसकी डेट आप देखते कि टेंटेटिव डेट 14 मई को दिखाई जा रही थी। 7 मई को पहले थी, इसके बाद उसको कंप्यूटर जनरेटेड प्रोग्राम से 14 मई कर दिया गया था। लेकिन 6 मई को एक सुनवाई होती है सुप्रीम कोर्ट में, जिसके कोर्ट ऑर्डर हमारे पास आ गया। कोर्ट ऑर्डर हम साथ में लगा देंगे, जिसमें बताया गया कि 2 आईए लगी हैं नई। तो आईए पहले भी लगी हैं, नई बात नहीं आप कहोगे। लेकिन आईए में क्या मांगा गया है, उन आईओ में कोर्ट से ना परमिशन मांगी है ऑर्डर और डायरेक्शन देने की, कि आप हमें परमिशन दीजिए कि हम कोई ऑर्डर और डायरेक्शन दे सके। अब वो किस प्रकार का ऑर्डर डायरेक्शन है वो फ्यूचर में पता चलेगा जब इसकी नेक्स्ट हियरिंग होगी। लेकिन इससे पहले भी एक बार भारत सरकार ने भी ऐसे आईए लगा के परमिशन मांगी थी, जिसमें उन्होंने नोटिफिकेशन दिया था कि इसको आगे बढ़ाया जाए, या जो वो लिमिट 10,000 से 50,000 की थी वो इस प्रकार से ही की गई थी। तो 2 आईए लगी थी। दूसरे में भी सेम ही बात है, उन्होंने परमिशन मांगी डायरेक्शन के लिए कि हम डायरेक्शन देना चाहते हैं। किस प्रकार की डायरेक्शन देना चाहते हैं वो सारा जो मैनेजमेंट है उसकी तरफ से लगाई गई है या कुछ और डायरेक्शन की मांग की गई है, वो पता लगेगा कि जब इसकी हियरिंग होगी। लेकिन पॉजिटिव बात इसमें ये है कि अगर सारा मैनेजमेंट की तरफ से लगाई गई है तो एक अच्छा कदम है, जिसका लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि अब सारा मैनेजमेंट को समझ में आ गया है या उनके दिमाग में ये बात अब बैठ गई है कि हमें इसको निपटाना है पूरे केस को, और सारा जो एक एम्पायर है उसको दोबारा से खड़ा करना। क्योंकि सारा भारत की लेटेस्ट कंपनी हुआ करती थी एक समय पर, सारा ब्रांड थी और दुनिया के बड़े बड़े जानी मानी हस्ती सारा श्री से आकर मिलते थे। एक ऐसा प्लान सारा लेके आई थी जिसने शेविंग के नए तरीके ढूंढे थे। ऐसा नहीं कि हम शेविंग पहले नहीं करते थे, हमारे खून में है, इंडियंस के खून में शेविंग है। आप कभी से सुनते आए हैं कि हम शेविंग करते रहते थे, अगर हम 10 कमाते हैं तो 2 खर्च करते हैं, बाकी बचाने की कोशिश करते हैं जहाँ तक होते, एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करते हम। ये आदत हमारे डीएनए में ही है। लेकिन उन्होंने पहली बार 5-5, 10-10 रुपये इकट्ठे करके एक साल में उसको एक अच्छा अमाउंट बनाने की जो पहल की थी, इंटरेस्ट है वो अच्छी थी। क्योंकि सारा कैसा कंसेप्ट लेके आई थी, पहले आप बैंक में अकाउंट खाते तो लोगों को खुद बैंक में जाना पड़ता था, लेकिन जो सारा कंसेप्ट ये था कि बैंक आपके द्वार आ रहा था। मतलब जो भी एजेंट्स था वो पैसे लेने के लिए रेहड़ी वाले के घर पे या जहाँ वो काम करता था वहां जाते थे, दुकान वाले के पास है, जो एयरसेल में काम करते हैं उनके पास भी, मतलब छोटी छोटी शेविंग डेली वो दे पाते थे और उनको इकट्ठा करके 1 साल भर में पैसा वापस दिया जाता था। वो अलग अलग उसमें पॉलिसीज थी कि कोई 5 साल की, कोई 7 साल से, अलग अलग कंडीशन थी। लेकिन एक नई प्रकार की शेविंग की आदत सारा ने पहली बार भारत में चालू की थी। तो अगर ये आए, ये इस डायरेक्शन के लिए है कि आगे क्या हो उसको लेकर भी हो सकती है। दूसरा पोर्टल के लिए ये भी डायरेक्शन मांगी जा सकती है कि जैसे कि हमने कल वीडियो डाली थी, इसमें 7 तारीख को हमने बताया था कि जिसका भी डाटा अभी तक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नहीं गया है, मतलब सॉफ्टवेयर पे अपडेट नहीं हुआ है सहारा के, तो सहारा ने सबको बोला था कि आप हेड ऑफिस में डाटा भेज दीजिए, आपको सबका डाटा अपडेट किया जाएगा, जिसे जो सारा रिफंड पोर्टल में जो कमियां आती हैं, एरर्स आप दिखाई देते हैं बार बार कि ये दिक्कत आ गई, उसको सुलझाया जा सके। हालांकि एग्जैक्ट यही होने वाला है
इसके भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अनुमान लगाया जा सकता है जो पूरा घटनाक्रम है उसको देखते हुए कि इसी प्रकार की उसमें बात आ सकती है। ये एक अच्छी पहल है सारा मैनेजमेंट की तरफ से, और जो इन्वेस्टर है उसके लिए एक अच्छी खबर देखने को मिल सकती है, क्योंकि हो सकता है कि आगे आने वाले समय में पता लगे कि ये जो लिमिट 50,000 उसको बढ़ा के 1,00,000 कर दिया गया, जो एंड डेट है, जो कट डेट बना रखी है जिस डेट से, उसको आगे एक्सटेंड किया जा सके। और दूसरी खबर ये है दोस्तों, जो मैंने बता रहा था कि जो डेट इसमें लगनी थी 14 मई को, आज आप जब पोर्टल पे जाके देख रहे हो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जो 6 तारीख के ऑर्डर में आप देखोगे ना तो उन्होंने बताया कि इसको 11/8 को सुना जाएगा, मतलब अगस्त महीने की 11 तारीख को सुनने जा रहे हैं। और तब तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी आ जाएंगे नए वाले, और हो सकता है वो इसको थोड़ा सा स्पीड दें पूरे जो सुनवाई हियरिंग चल रही है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा जबरदस्त रहा है इस मामले में, और वो जाने जाते हैं ऐसे ऐसे केसेस को सुलझाने के लिए। तो दोस्तों अच्छी खबर मैंने बताई कि आईए लगी है, पहले भी लगी है, उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी रहा है, और हो सकता है जो अभी लगी है उनका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट रहे। लेकिन जो नेगेटिव न्यूज है कि डेट अब थोड़ी लंबी चली गई है, 11/8 है। आप ये कहोगे कि भाई तारीख पे तारीख ही चलता है, तो मैंने पहले ही बताया था, इस बात का जिक्र मैंने स्टार्टिंग में ही कर दिया था कि दोस्तों ये तो सारा पूरे केस में होता ही आ रहा है। 10-12 साल से आप लगातार देख रहे हो कि डेट पे डेट मिलती रहती है, नई आई जाती है, नहीं कुछ और हियरिंग के लिए एप्लीकेशन लगाई जाती हैं जो अलग अलग डायरेक्शन में होती है। कई बार वो डिसमिस्ड होती हैं, कभी बार वो एक्सेप्ट हो जाती है, और साथ में अटैच करके चलता रहता है। अच्छा, जो ये दोनों आईए जो मेन केस है, जो रिफंड का जो मेन केस है, उसके साथ ही सुनी जाएंगी, और 11/8 को नेक्स्ट डेट है। इसके अलावा दोस्तों सारा सेबी का जो मुख्य जो मुद्दा था उसको लेकर अभी भी कोई डेट सामने नहीं आई, कोई मेन डेट अभी आई नहीं है, और नहीं खास अपडेट उसके लेकर है। लेकिन जो बढ़िया बात यह है कि डायरेक्शन के लिए जो आईए लगाई गई है, तो देखते हैं क्या डायरेक्शन रहने वाली है। लेकिन सारा सेबी का जो मेन मुद्दा है उसको लेकर अभी तक कोई अपडेट नहीं है। तो दोस्तों एक और बात आपसे कर रही थी कि आप लोग ना वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। भाई हम आपको अपडेट्स देते हैं, आपके लिए खबरें खोज के लेके आते हैं, आप शेयर नहीं करते हैं, तो प्लीज वीडियो शेयर कर दिया करो, वीडियो पूरा दिखा करो, उसके बाद ही कमेंट्स किया करो। और दोस्तों मैंने कई बार पूछा, अगर कोई क्यूरीज है तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछा करो। बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि पैसे कम मिलेंगे, भाई इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। अब ना तो सहारा की बस की बात है, ना सहारा उसमें कर पाएगी, ना ही गवर्नमेंट कर सकती है। जो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देगा उसके हिसाब से पूरा केस चल रहा है, और आगे ही ऐसे चलने की उम्मीद है। और कई बार दोस्तों पूछते हैं कि ब्रांच के माध्यम से होगा भुगतान, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ इस बात को, कई बार मैंने इसको रिपीट किया है कि इसका फैसला भी कोर्ट के माध्यम से होगा, लेकिन चांस थोड़े कम ही लग रहे हैं कि ब्रांच के माध्यम से अब पैसा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि ज्यादातर लोगों का भरोसा नहीं रहा है, और बहुत सारे एजेंट्स जो उस काम को छोड़ चुके हैं, तो वो अब दूसरे कामों में सेट हो चुके हैं या पलायन कर चुके हैं, आसपास नहीं रह रहे हैं, तो उस प्रकार से फ्लो दोबारा बनने की उम्मीद कम ही दिखाई देती है। लेकिन बहुत सारे दोस्त हैं जो आज भी इस उम्मीद में जीवित हैं, और इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे, जीवन यापन कर रहे हैं कि जल्द एक दिन ब्रांचेज ओपन होंगी, और जो हमारा यह खत्म हो गया है, या जो हमने सामाजिक बहिष्कार का और आर्थिक हिंसा का जो सामना किया है, वो सब कुछ दूर हो जाएगा, और हम पहले की तरह शान से अपनी जिंदगी जी पाएंगे। क्योंकि एक समय जब सहारा में लोग कार्य करते थे ना, तो उसको गवर्नमेंट जॉब के बराबर माना जाता था, और रियलिटी है कि लोगों की शादी होती थी, ये बता कि कहाँ काम करता है, सहारा में काम करता था, तो लोग ये सोचते थे कि सहारा में काम करता होगा ना तो अच्छा ही होगा। लेकिन तुरंत किसकी नजर लगी है, इतनी बड़ी एक ग्लोबल पावर थी सहारा इंडिया, वो चुटकियों में तहस नहस हो गई। और आज के समय पर सहारा के बारे में क्या क्या कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर, या आम जो इन्वेस्टर उनके बारे में उनके द्वारा, वो आपसे छिपा हुआ नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, आपको अपडेट्स देनी थी कि 2 आईए लगी हैं, और वो बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाली हैं, और 11/8 को हियरिंग है, उसको लेकर भी अपडेट्स देना था, क्योंकि आप लोग ना वेट करते कि 14 तारीख को हियरिंग है, उसके बारे में कोई अपडेट आए। तो दोस्तों अपडेट यही है कि वो नेक्स्ट डेट फिर मिल गई है। तो दोस्तों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन जरूर दबाना है, ताकि सहारा से रिलेटेड कोई भी ताज़ा जानकारी आती है वो आप तक पहुंच सके। नमस्कार।